सर्किल बनाएंगे। तो एक सर्किल पहले खींचेंगे सबसे पहले। तो इस तरह से हम एक सर्किल बनाएंगे पहले। अब हम इस सर्किल को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो सेंटर से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब ये जो लाइन है ये हमारी ब्रो लाइन है। इस पे हम आईब्रो बनाएंगे। तो ये सेंटर वाली लाइन है और ये वाली जो ऊपर वाली है ये मिडिल लाइन है हमारी। तो ये हमारी ब्रो लाइन हो गई और ये मिड लाइन हो गई। अब हमारा दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि हम इस लाइन को तीन और तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इक्वली 1 and 2। इसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे 1 and 2। अब इसके बाद ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो इस लाइन को पहले हम यहाँ से ऐसे मिला लेते हैं। इसी तरह इस लाइन को भी हम इस कॉर्नर से सीधी लाइन हम खींच लेंगे। अब हम इन दोनों लाइन के दोनों कॉर्नर्स को इस तरह से सीधे मिला लेंगे। यहाँ से, और इसको भी, इस लाइन को भी हम स्ट्रेट सीधी इसी तरह मिला लेंगे। अब हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे यहाँ से, और थोड़ा थोड़ा हम इसको भी नीचे की तरफ बढ़ा लेते हैं, ऊपर से और नीचे की तरफ से। अब हमारा ये जो डिस्टेंस है, ये वाला पार्ट बराबर है। अब इसके बाद सेम लेंथ का हम यहाँ से भी डिस्टेंस ले लेंगे। तो ये दोनों पार्ट हमारे तीनों पार्ट बराबर हो गए। अब हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे ये वाली लाइन और ये लाइन और ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया बिल्कुल इक्वली। तो ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ बराबर है और ये लेंथ बराबर होगी। अब इसके बाद हम यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, और इसको हम यहाँ से इस तरह जोड़ देंगे। तो ये हमारा जो फेस का स्ट्रक्चर है वो
आउटर स्ट्रक्चर वो तैयार हो गया। अब ये वाली जो लाइन है वो हमारी हेयर लाइन हो गई। ये हमारी ब्रो लाइन है। ये हमारी नोज लाइन है। और ये हमारी चिन लाइन है। अब हम ब्रो लाइन से थोड़ा सा नीचे की तरफ से एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से। तो इस लाइन के ऊपर हमारी आईज आएंगी, लेफ्ट आई और राइट आई। अब इस वाले पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और हम इस तरह से शेप बना लेंगे। इसके बाद हम इस लाइन के ऊपर आईब्रो बनाएंगे। तो आईब्रो जो है हम इस तरह से बनाएंगे। इसी तरह हम इस तरह से आईब्रो बना लेंगे दोनों तरफ की। अब हम ये वाली जो लाइन है सीधे नीचे की तरफ ऐसे खींच लेंगे इस तरफ से, और ये वाली लाइन जो है हम सीधे नीचे की तरफ ऐसे ले लेंगे। तो ये हमारी नोज लाइन है। तो यहाँ पे हल्का सा हम इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से। अब हम नोज के लिए सेंटर से एक सर्किल खींच लेंगे इस तरह से, और ये इस तरह से इधर की तरफ हम इसको मूव कर लेंगे। अब नोज के एजेस से हम ऊपर की तरफ सीधी एक लाइन खींच लेंगे इस तरफ से, और दूसरी तरफ से भी हम ऐसे सीधी एक लाइन खींच लेंगे। अब हम देखेंगे हमें आइज़ के लिए भी जगह चाहिए, कितने एरिया में हमें आइज़ रखनी है। तो हम इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो इसकी लेंथ इक्वल टू ये लेंथ। तो ये लेंथ आइज़ के बीच वाला पार्ट दोनों का इक्वल टू ये डिस्टेंस। तो आइज़ का जो साइज़ होता है वो 1, 2 और 3 सब सेम होता है। तो इस कॉर्नर से इस लाइन के ऊपर से हम आइज़ बनाएंगे। तो इस तरह से हम फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन इस तरह बना लेंगे आइज़ की अपर लिड। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम आइज़ की अपर लिड बना लेंगे ऐसे। और ये आई बॉल, और इसको हम ऐसे खींच लेंगे। इस तरह से। अब आईलिड के ऊपर की लाइन भी हम इसी के पैरेलल ऐसे बना लेंगे
दोनों तरफ से। अब हम कान बनाएंगे। तो कान के लिए हम इस लाइन के कॉर्नर से इस तरह आईब्रो तक से होते हुए नीचे की तरफ हम नोज लाइन तक हम कान बनाएंगे। तो ये हमारा राइट हो गया, राइट वाला कान, और ये लेफ्ट वाला। तो इस तरह से जो है हम आईब्रो से होते हुए सीधे नीचे नोज की एज तक हम कान बनाएंगे। तो कान की जो लेंथ होती है आईब्रो से लेके यहाँ तक होगी। अब इसके बाद हम लिप्स में आ जाते हैं। तो ये वाली जो लाइन है, ये दोनों लिप्स के बीच की लाइन है। तो हम इसको थोड़ा सा डार्क खींच लेते हैं। ये जितना इधर होगी उतना ही इस तरफ भी होगी। तो इसके सेंटर से हम हल्का सा कर्व ले लेंगे और इसको एक शेप दे देंगे ऐसे। तो ये हमारी मिड लाइन होगी। अब इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम एक सर्किल खींचते हैं और इसको हम इस तरह कनेक्ट कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये हमारा अपर लिप हो गया। और इसके नीचे लोअर लिप बनाएंगे। तो अपर लिप्स से थोड़ा सा लोअर लिप जो होता है वो बड़ा होता है। तो ये यू शेप होता है। तो इस तरह से हम, ये हमारा लोअर लिप हो गया। अब इसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं, चिन लाइन। तो चिन लाइन को थोड़ा सा हम यहाँ पे गोल कर लेते हैं इस तरह से, और ये हमारी चिन लाइन हो गई ऊपर की तरफ ऐसे। इस तरह से। अब इसके बाद इसको हल्का सा कर्व कर लिया था हमने, और इसको थोड़ा सा हम और इस तरह से बना लेंगे ताकि जो है फेस का एक्चुअल मेजरमेंट आ जाए। तो ये हमारा जो है फेस का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब इसके बाद हम चीक पर आ जाते हैं। तो चीक के लिए हम यहाँ से ऐसे लाइन लेंगे और इसको हम इस तरह से यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे ब्रू लाइन से, और हम इसको इससे जोड़ देंगे। तो हल्का सा हम शेप दे देते हैं इसको, हल्का सा कर्व करके इस तरह से। अब उसके बाद हम हेयर्स पे वर्क करेंगे। तो इसको जो है ऐसे शेप दे देंगे। और नीचे की तरफ हम इस तरह से ऐसे हल्का सा कर्व करके और यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे। अब हम नेकलाइन बनाएंगे। तो नेकलाइन आईब्रो के कॉर्नर से शुरू होगी। तो आईब्रो का कॉर्नर ये हुआ, तो यहाँ से हम सीधे एक लाइन खींच लेंगे नीचे की तरफ
और यहाँ से हम ये नेकलाइन बना लेंगे। तो दोनों तरफ की हमारी नेकलाइन यही होगी। आईब्रो का कॉर्नर ले लेंगे और यहाँ से हम नीचे की तरफ स्ट्रेट एक लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से हमारा फेस का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया। अब उसके बाद हीयर्स का जो पार्ट है वो यहाँ से हम जहाँ से मांग होती है उसको हम यहाँ से कनेक्ट करके इस तरह कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से हम दूसरी तरफ से इस तरह बना लेंगे इसको। अब हम हेयर्स को ब्लैक कर देते हैं। तो हेयर वाला पार्ट हमारा ब्लैक हो गया। और इसी के साथ साथ पहले हम जितने पार्ट डार्क हैं उसको हम डार्क कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा डार्क हो गया है। तो इतने पार्ट में हमारा हेयर होगा। अब हम आईबॉल को भी कलर कर लेते हैं। तो आईबॉल को भी डार्क कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया है।